राजस्थान में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और गर्मी के इस भयंकर प्रकोप से बीते रोज 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। संभावना जताई जा रही है कि बालोतरा में 3 और अलवर शहर में 2 लोगों की मौत गर्मी की वजह से हुई है। दरअसल राजस्थान के 6 शहरों में तापमान में 47 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो पार हो चुका है। इसमें सबसे ऊपर है बाड़मेर, जहां तापमान 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। फलौदी में 47.8, सीकर के फतेहपुर में 47.6, चूरू में 47.4, जैसलमेर में 47 डिग्री को पार कर चुका है तापमान। वहीं बुधवार को राजस्थान में सबसे गर्म जगह बाड़मेर रहा है। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है और आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने के आसार भी जाहिर किए गए हैं। आने वाले अगले 1 सप्ताह तक मौसम अपना रौद्र रूप दिखाएगा और अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। तो ऐसे में हमें कैसे अपना बचाव करना चाहिए, घर से बाहर निकलें तो पहले किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, आज इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने जा रहे हैं। आपको बताएं कि हमारे साथ मनु सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं, पर्यावरणविद हैं। बहुत स्वागत है मनु जी आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर छवि गुप्ता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर छवि, बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले मैं डॉक्टर छवि आपसे ही कर रहा हूँ। जिस तरीके की स्थितियाँ और जो गर्मी दिखाई दे रही है, जो जिस लिहाज से गर्मी पड़ रही है, अभी तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी दुखद ये घटनाएं सामने आई हैं। अब लोग हीट वेव का शिकार हो रहे हैं। हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि हीट वेव क्या है, कैसे उससे बचा जाए। लेकिन थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि आप चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा समझाइए हीट वेव क्या है और कैसे इससे बचा जाए। देखिए, हमारी जो ह्यूमन बॉडी में एक थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। लेकिन एक्सेसिव गर्मी, जो अभी जैसे तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो कई बार अगर बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंच जाए, 40 डिग्री सेल्सियस तक या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को तक, तो उस कंडीशन को हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं। बॉडी का टेम्परेचर जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो फेल हो जाता है और बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा पहुंच जाता है। तो ऐसे कंडीशन में बॉडी में एक्सेसिव पसीना आना, उसकी वजह से बॉडी से पानी और इलेक्ट्रोलाइट, जो हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम का लॉस होता है। ये एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से आगे की और कंडीशंस डेवलप होती हैं। जैसे उसका असर सीधा दिमाग पे पड़ता है, शरीर के बाकी अंग यानी कि हार्ट, किडनी, इन सब पे भी पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन को हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं, जिसकी वजह से अगर उसका समय रहते ढंग से इलाज या फिर उस पे प्रिकॉशनरी मेजर्स या इमीडिएट रिलीफ मेजर्स ना लिए जाए, तो कई बार कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में डेथ भी हो जाती। और यही कारण है कि अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और आज तक का एक आंकड़ा और सामने आया था जिसमें एक और शख्स की इसी गर्मी की वजह से, हीट वेव की वजह से उसकी मौत हो गई है। लेकिन इसके कारण क्या हैं ये हम समझ रहे हैं, लेकिन इससे कैसे बचा जाए इसके बारे में भी हम आपको जानकारी पहुंचाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर भी हैं। लेकिन अब ज़रा थोड़ा सा पहलू समझ लेते हैं कि ऐसी स्थितियां क्यों बन रही हैं। मनु सिंह जी, ये लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, हर साल के मुताबिक नया रिकॉर्ड बन रहा है, पिछले रिकॉर्ड को गर्मी तोड़ रही है। इसकी वजह क्या है? पर्यावरण में असंतुलन ये बड़ा कारण है? जी, पर्यावरण में असंतुलन ही नहीं, मैं इसको स्पष्ट शब्दों में कहूंगा तो जो जलवायु का परिवर्तन है वो मानव केंद्रित जो विकास की अवधारणा है, जो प्रकृति के विकास को केंद्र में रखकर नहीं चलती और ऐसे विकास को प्रेषित कर रही है जो विकास नहीं बल्कि प्रकृति के मूल्यों का, वैज्ञानिक मूल्यों का विनाश है। दोहन की जो संस्कृति है प्रकृति के, इसी की वजह से ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इससे वैश्विक तापमानों में वृद्धि हो रही है और जैसा डॉक्टर साहिबा ने हमें बताया कि हमारा थर्मोस्टेट खराब हो गया है, ऐसे ही हमारे दोहन की वजह से पूरी पृथ्वी का थर्मोस्टेट बिगड़ गया है। और सिर्फ ग्रीष्म ऋतु ही नहीं, वो थर्मोस्टेट जो बिगड़ा है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हर ऋतु एक तरह से एक आपदा बनकर हमारे सामने आ रहा है। इसी वजह से, इसी जलवायु परिवर्तन के कारण हम देखेंगे कि आने वाले समय में जब वर्षा ऋतु आएगी तो उसमें भी क्यूमुलोनिम्बस जो बादल हैं, मेघ हैं, उनका निर्माण अधिक होगा, उससे भी तबाही मचेगी।
और जहां अतिवृष्टि होती है वहां पर तबाही होगी, जहां अल्पवृष्टि होती है वहां पर रेगिस्तानीकरण होगी। तो पिछले कुछ दिनों, पिछले 4 साल एक तरह से इस नजरिए से थोड़ा हमें, मैं बोलूंगा कि भाग्य का साथ मिल गया। क्यों? क्योंकि 20-21 जो था उसमें अभी कोविड के लॉकडाउन का असर 20 में पूरा था और उसके बाद आंशिक था, तो हमें उस वजह से प्रकृति को एक रिकवर करने का मौका मिल गया। 22 और 23 जो था वो उसमें अल नीनियो का जो इफेक्ट था उसकी वजह से इतने भीषण तापमान, ना उसमें गिरावट आई और ना उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन ये जो वर्ष है ये पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा हो गया और छोटे समय में ही हम देख रहे हैं पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में। राजस्थान में तो आप देख रहे हैं कि 19 जिलों में आज और कल रेड अलर्ट जारी किया गया। और मेरा ये मैं सीधे तौर पे चेतावनी दे रहा हूं कि आने वाले समय में हम देखेंगे अगले 3-4 दिन में कि 50 डिग्री जो पारा है वो कई जगह नोट किया। ये जरा जान लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ मौसम विज्ञान केंद्र से निदेशक राधेश्याम शर्मा जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। आप बहुत सारे लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि आगे आने वाला समय कैसा होगा, गर्मी क्या और भी ज्यादा भयंकर पड़ने वाली है, क्या अनुमान है सर? देखिए, फिलहाल जो सिचुएशन है उसमें आपको टेम्परेचर्स आपको पता है कि सबसे ज़्यादा साउथ वेस्ट राजस्थान में 48 डिग्री रिकॉर्ड हुए हैं। और अभी जो कंडीशन है इसके हिसाब से अगले 4-5 दिन जो है वो कहीं राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स है वो पश्चिमी राजस्थान के जो सर्दी इलाके हैं, जोधपुर बीकानेर डिवीजन के, इनमें 25, 26 और 27 मई ये जो 3 दिन है इसमें एक्सट्रीम हीट वेव की कंडीशंस बन सकती है। इस दौरान यहाँ पे तापमान 48 और 49 तो टच करेगा ही, और एक दो स्टेशन 49 क्रॉस भी कर सकता है, क्योंकि और हल्की बढ़ोतरी के इंडिकेशन है। तो वाइड स्प्रेड टाइप का सीवियर हीट वेव परिस्थिति, और नाइट जो मिनिमम टेम्परेचर है वो भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहने के चांसेस साउथ वेस्ट राजस्थान में है। तो ऐसे में दिन में तो हीट वेव की परिस्थिति है ही है, रात्रि टाइम में भी जो है वो गर्मी का एहसास बना रहता है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि अभी राहत तो फिलहाल नहीं मिलेगी, तो कब तक उम्मीद जताई जाए, कब तक? क्योंकि राजस्थान के लोग बड़े परेशान हो चुके हैं और अब तक बड़ी दुखद घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। 5 लोगों की अभी तक इस हीट वेव की वजह से, गर्मी की वजह से लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो सिर्फ इंतजार है कि कुछ राहत की कुछ खबर आए, ये पता चले कि साहब गर्मी थोड़ी सी कम हो रही है। तो कब तक का अनुमान है सर? बिल्कुल, देखिए, ये जो अभी हीट वेव का स्पेल चल रहा है इसका जो पीक जो टाइम है वो 25 से 28 मई के बीच रहेगा, यानी कि सबसे ज्यादा इंटेंस हीट वेव का स्पेल है। लेकिन 29-30 मई से आप देखेंगे कि पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में 28-29 मई से ही 2-3 डिग्री तापमान में कुछ हद तक गिरावट होने के चांसेस है। लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान के हिस्से हैं इनमें 29-30 मई से ये देखा जाएगा कि अधिकतम तापमान में कुछ 2 से 3 डिग्री और कहीं 4 डिग्री सेल्सियस तक भी गिरावट हो सकती है। यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो अधिकतम तापमान है वो रिकॉर्ड हो सकते हैं 28-29 मई से। तो काफी उम्मीद है कि मई एंड होने तक जो है वो ये हीट वेव का या जो सीवियर हीट वेव का जो स्पेल है वो काफी कम होगा, काफी इलाकों से कम होगा। यदि ज्यादा 45 या 47 से ऊपर रहेंगे तो बहुत 1-2 स्टेशन रहेंगे। अभी जैसा वाइड स्प्रेड एरिया कवरेज है उसमें काफी कमी देखने को मिलेगी 20-29 से। ठीक, यानी कि महीने के आखिर तक जाकर के थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल राहत की उम्मीद थोड़ी सी कम नजर आ रही है। महीने के आखिर में जाकर के थोड़ा सा अनुभव होगा, तापमान में थोड़ी सी कमी आएगी। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं सर कि हर साल नए रिकॉर्ड तोड़ती है, गर्मी इतनी ज़्यादा भीषण पड़ती है, लोग उसकी चपेट में आते हैं, शिकार होते हैं, और ख़ास करके जो खुले में रहते हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किलें हो जाती हैं, जिनके पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं होती है। ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के पीछे की कोई असल वजह है सर? देखिए, खासकर राजस्थान के लिए यदि बात करें तो मई का जो महीना है हमें पता है कि खासकर जो मई के पिछले 2 जो सप्ताह होते हैं वो एक्सट्रीम समर के लिए यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजिकली इम्पोर्टेंट पीरियड होता है। 44-45 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर्स भी इन साउथ वेस्ट राजस्थान के कुछ इलाकों में है। लेकिन कभी कभी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऐसी बनती है समर सीजन में जब सामान्य से 3 से 4 डिग्री कहीं 5 डिग्री तक ऊपर टेम्परेचर चला जाता है।
तो 44-45 डिग्री जहां नॉर्मल होना चाहिए वहां पे यदि 5 डिग्री ऊपर बढ़ता है तो 48-49 जो एक्सट्रीम सीवियर हीट वेव की कंडीशन है वो बनती है। तो डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी है। यदि टेक्निकली बात करें तो एक एंटी साइक्लोनिक फ्लो जो मिड और अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल में जब स्ट्रॉन्ग फ्लो जब बनता है, खासकर ये साउथ वेस्ट राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान और ये जो बड़ा इलाका है इसके ऊपर में विंड पैटर्न में हाई प्रेशर बेल्ट एक प्रकार से कह सकते हैं कि जब ये एंटी साइक्लोनिक फ्लो डेवलप हो जाता है और जब तक कोई नया सिस्टम नहीं बनता है, विंड पैटर्न में बड़ा बदलाव नहीं होता है, तो कोई तापमान में गिरावट होने के चांसेस कम रहते हैं। क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो यही है कि साइक्लोनिक सिस्टम बना हुआ है और कोई फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ भी राजस्थान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। तो जब तक मैंने बताया कि कोई नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या कोई बड़ा एटमॉस्फेरिक बदलाव नहीं होगा तब तक जो टेम्परेचर कंडीशंस है उसमें उतार चढ़ाव नहीं होगा। तो ऐसा एक्सट्रीम स्पेल्स पहले भी आए हैं। 2016 में देखें तो फलोदी में हाईएस्ट 51 डिग्री सेल्सियस का ऑल टाइम हाईएस्ट रिकॉर्ड है मई 2016 में। तो आते हैं ऐसे एक्सट्रीम स्पेल्स, पहले भी आए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो स्पेल है वो नॉर्मल स्पेल से लंबा स्पेल है। करीब करीब तो आप देखेंगे कि 1 सप्ताह से ज्यादा का समय हो गया और अभी भी 5-7 दिन हम कह रहे हैं कि ये कंटिन्यू रहेगा। तो 2 वीक से ज्यादा का एक लंबा स्पेल, और जो एरियल कवरेज है वो भी एक वाइड स्प्रेड है। दूसरा जो है वो इंटेंसिटी भी बहुत पीक रहेगी, पीक इंटेंसिटी है, टेम्परेचर हाई कंडीशन है। तो ये एक लंबा जो स्पेल है उसका इम्पैक्ट जो है वो हर एक सेक्टर में देखने को मिल सकता है, चाहे जीव जंतुओं की बात करें, चाहे ह्यूमन हेल्थ की बात करें। तो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है वो एक लॉन्गर और इंटेंस स्पेल का ज्यादा देखने को मिलता है, वो ये स्पेल अभी चल। ठीक है, यानी कि लंबे समय तक गर्मी पड़ रही है और जैसा कि सर बता भी रहे हैं राधेश्याम जी, और मुझे पता भी है सर आपको थोड़ा सा जल्दी जाना भी है। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपना समय दिया है, बताया है कि राहत कब मिलने जा रही है, क्योंकि सभी को इस बात की उम्मीद है कि जल्द से जल्द थोड़ा सा एक अच्छी खबर मिले। जो आपने बताई है कि इस महीने के आखिर तक में कुछ संकेत मिल रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो आने वाले कुछ 1-2 दिन हैं या 2-4 दिन हैं वो और ज़्यादा मुश्किल भरे रहेंगे। इसमें तापमान थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन महीने के आखिर में थोड़ी सी राहत की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया सर, राधेश्याम जी आप जुड़े हमारे साथ। हालांकि एक बड़ी अच्छी बात का जिक्र यहाँ पर किया गया है और ये कहा गया है कि इसका असर अलग अलग सेक्टर्स पर पड़ रहा है। अब इसमें रोज़मर्रा के कामों पर तो असर है ही, लेकिन आप देखिए जो व्यवस्थाएं हैं वो भी चरमराती हुई दिखाई देती हैं। इसमें बिजली पानी की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी हैं। संकट बिजली का, संकट पानी का, ये भी दिखाई दे रहा है। तो ये एक बड़ी परेशानी है। दूसरी तरफ मजबूरी है लोगों की कि अपने घरों से बाहर निकलना है। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको अपना काम करने के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। तो अब ऐसे में जब घर से बाहर निकलना ही है मजबूरीवश, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ज़रा ये भी समझ लेते हैं। डॉक्टर छवि गुप्ता भी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बनी हुई हैं। डॉक्टर छवि गुप्ता जी, ये बताइए कि कुछ इसमें हिदायतें आप थोड़ा सा बताइए, कैसे हम बच सकते हैं घर से जब बाहर निकलें, मजबूरी है, बाहर निकलना है, काम पर जाना है, नौकरी पर जाना है, तो हमें किस तरीके के कपड़े, हमेशा वैसे हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को कि आपको हल्के कपड़े पहनने चाहिए, पूरे शरीर की ढक करके अपना शरीर को चलना चाहिए, कैप जरूर पहननी चाहिए, थोड़ा सा आप बता दीजिए। तो पहले तो सबसे पहले यही है कि अगर जरूरी ना हो और मजबूरी ना हो तो ऐसे वक्त जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जैसे कह सकते हैं कि 12 से 4 के बीच में घर से ना निकले। बट अगर घर से बाहर निकल भी रहे हैं मजबूरी वश या किसी कारणवश, तो आप सर को ढक के लूज फिटिंग क्लोथ्स यानी कि ढीले कपड़े पहने, सूती के कपड़े प्रेफर करें जिसमें गर्मी ना लगे, हवा पास हो, शरीर को मैक्सिमम पूरा कवर रखें, सनस्क्रीन लगाएं, सर को कवर रखें, फेस को कवर रखें। इसके साथ बहुत आवश्यक है कि आप अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर रखें, क्योंकि इतनी तेज गर्मी में हर घंटे पानी पीना या हर आधे घंटे में पानी पीते रहें। कोशिश करें कि नमक वाला पानी या ORS का सॉल्यूशन भी बना के आप ले जा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक चीज के मैं ये बताना चाहूंगी कि जो लोग हाइपरटेंशन या के पेशेंट्स हैं या फिर हार्ट पेशेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा पानी पीना भी ठीक नहीं रहता या बहुत ज्यादा नमक लेना भी ठीक नहीं रहता है। तो वो अपना उसी अनुसार पानी और नमक की क्वांटिटी रखें। इसके अलावा जो रस वाले फल होते हैं, तरबूज, संतरा, ये आप साथ में रख सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है
कि आप ये जाने कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर आपको इमीडिएटली इस टाइप के कुछ सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो तुरंत किसी ठंडी जगह पे, जहाँ पे ठंडी हवा चल रही हो, पंखे के नीचे या ऐसे जाएं। अगर वहां पे जाना मुश्किल ना हो तो गीले कपड़े से एटलीस्ट अपना सर और फेस और नेक ढके, ताकि कुछ गर्मी कम हो। इमीडिएटली खूब सारा पानी पिए। और अगर कुछ सिम्टम्स, जैसे सिम्टम्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि एकदम से तेज गर्मी या हीट स्ट्रोक होने पे शरीर में क्रैम्प्स आते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, जी मचलाने लगता है, ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। कंफ्यूजन स्टेट हो जाती है, दिमाग काम करना बंद कर हो सकता है कि कम करे, आवाज लड़खड़ानी शुरू हो जाए। इसके अलावा कई बार बहुत तेज पसीना आना या एकदम से पसीना ना आना, ये भी एक सिम्टम है। चेहरा या शरीर आपका लाल हो सकता है, क्योंकि हीट कर्व मैकेनिज्म एडजस्ट करने के लिए बॉडी में जो हमारा जो सिस्टम है वो वेसोडाइलेटेशन, यानी कि जो हमारे खून की नलियां हैं वो वेसोडाइलेट, वो थोड़ी खुल जाती हैं ताकि बॉडी में सर्कुलेशन हो ब्लड का और हीट पास जो है वो निकले। तो ऐसे में हो सकता है कि चेहरा एकदम से लाल हो जाए या शरीर लाल हो जाए। तो इन सिम्टम्स के लिए सब सतर्क रहे और अपने आप को जानकारी से अपना आपका नॉलेज लेवल इतना होना चाहिए कि अगर ये सिम्टम्स एकदम से आए तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है। इमीडिएटली आप किसी ठंडी जगह चले जाएं, ठंडे तौलिए से या ठंडी कोई चादर से अपने शरीर को ढके, खूब सारा पानी पिए और किसी भी नियरेस्ट डॉक्टर को अवश्य संपर्क करें। और खास तौर पे जो हार्ट पेशेंट्स हैं या जो एल्डरली पेशेंट्स हैं या फिर हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, वो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अच्छा, हम उनके बारे में भी बात करेंगे कि जिनको डायबिटीज़ है या किसी गंभीर बीमारी से अगर वो परेशान है तो उनके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल है। जैसे आपने जिस बात का जिक्र किया कि बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए इसमें क्या और सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन हमारे साथ मनु सिंह जी भी हैं। मनु सिंह जी, आपने बताया कि कंक्रीट का जो जंगल बन चुका है ये बड़ा नुकसानदायक है और इसकी वजह से जो पर्यावरण जो सुरक्षा को लेकर के जो कदम उठाने चाहिए वो उठ नहीं पा रहे हैं उतने। तो अब करना क्या चाहिए, क्योंकि अब हमने शहरों को ज़्यादा बढ़ा दिया है, जंगल पर्यावरण थोड़े से कम होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में अब करना क्या चाहिए? हम अपने घरों में कुछ सहयोग, जो लोग देखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, जो ये करना चाहते हैं कि भाई हम अपने पर्यावरण के लिए, अपने प्रकृति के लिए कुछ तो करें, तो कुछ उसके लिए कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन? देखिए, इसको दो भाग में समस्या को मैं बताना चाहता हूँ। पहला है कि हम एक समाज का हिस्सा हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि हमारा समाज इसी दिशा में कितना पिछड़ रहा है कि भारत में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन किसी भी जो राजनीतिक दल है उसका मेन मुद्दा अभी तक ना प्रदूषण है, ना पर्यावरण है, ना उससे जो उभरता हुआ संकट है, वो कोई भी उसको वो महत्ता नहीं दे रहा है जो उसे मिलनी चाहिए। आप सिर्फ प्रदूषण को ही देखें, जो पर्यावरण से ही निकला एक संकट है, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हर साल भारत में 10 लाख लोग उसके कारणों से काल के गाल में चले जाते हैं। कई लाख लोगों का प्रतिरक्षा जो है उस पे एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व में, भारत खुद विश्व गुरु इसमें बन सकता है, क्योंकि हम लोग एक सात्विक संस्कृति के संवाहक हैं। तो इसको अगर हम अपने चुनाव में नहीं ला पाए तो इसमें सिर्फ राजनीतिक दलों की गलती नहीं है, इसमें हम सबकी गलती है। यानी कि अभी तक ये पॉलिटिकल एजेंडा बना नहीं है। पॉलिटिकल एजेंडा बने तो इस पर नेताओं का भी एड्रेस होगा, पॉलिटिकल पार्टियां इसके बारे में विचार करेंगी, चर्चा शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। दूसरा, अगर हम अपना पर्सनल देखें तो देखिए, प्रकृति के साथ मित्र का व्यवहार करना, ये हमारी पूरी धर्म, हमारा पूरा संस्कृति इसी के इर्द गिर्द होता है। हम सबको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। हम सबको ध्यान देना चाहिए कि इतनी गर्मी पड़ रही है, सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, बल्कि बाकी प्रजातियों के बारे में भी सोचें। हम लोगों का ये धर्म बनता है कि अपने को, आपको लू से बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, और साथ ही साथ जो सड़क पर जानवर हैं, जो पक्षी हैं, उनके लिए घर के पास पानी रखें, थोड़ी शेड की व्यवस्था रखें। उनके ऊपर तो हमसे अधिक संकट बना। उसके साथ साथ एक बड़े वृक्ष के नीचे अगर आप रहते हैं तो ऑन एन एवरेज 7 से 12 डिग्री कम तापमान आपको सामना करना पड़ेगा। तो अब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि छायादार बड़े वृक्षों को हम हर बार उनको सिर्फ लगाए नहीं, बल्कि उनका ध्यान भी रखें। ठीक है, हम अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। हम अगर आपकी छत पर, आपकी टेरेस पर कहीं जगह है तो वहां भी लगा सकते हैं। तो वहां भी लगा सकते हैं। हम जितना हो सके जो हमारा विकास है उसमें प्रकृति के मूल्यों, मैं नहीं कह रहा उसको पूरी तरह से हम उठाकर फेंक दें,
लेकिन उसको जितना भी हो सके प्रकृति के मूल्यों के समीप लाने के हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमको ये प्रयास करना पड़ेगा कि किस प्रकार राजनीतिक दलों का ये मुख्य एजेंडा बने, क्योंकि आने वाले समय में हम देखेंगे कि मानव प्रजाति और अन्य प्रजाति सबसे अधिक उसमें जो विनाश होगा वो जलवायु परिवर्तन के कारण। बिल्कुल, और ये शुरुआत भी हो चुकी है मनोज जी। पानी को लेकर के देखिए ना, 2 राज्यों के बीच में झगड़ा, 2 देशों के बीच में झगड़ा, तो ये तो शुरू हो चुका है। शुभेंदु जी, पानी के बारे में तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, पूरे विश्व का जो पोर्टेबल जल है यानी पेयजल है वो भारत के पास सिर्फ 1.8% है। और अगर आप भारत की जनसंख्या देखें तो पूरे विश्व का 19 से 20% हमारे पास, यानी 19 से 20% लोगों का निर्भरता जो है वो सिर्फ 1.8% पेयजल का है। तो ये कितनी खतरनाक बात है। और आइंस्टाइन ने इसीलिए कहा था शायद कि जो अगला विश्व युद्ध होगा वो भूमि पे नहीं होगा, वो जल के ऊपर होगा। और इस प्रकार की गर्मी बढ़ती रही तो उसका सबसे बड़ा पानी का कम होने का सबसे बड़ा कारण ये लगातार लंबे चले तापमान। और इसलिए हमारी कोशिश यही है, हम दोनों पहलुओं पर बात कर रहे हैं। एक इसका स्थायी समाधान है, पर्यावरण संतुलन बना रहे, और दूसरा आपका अभी के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि गर्मी पड़ रही है तो आपको बचना है। कैसे बचना है उसके हम लगातार उपाय भी बता रहे हैं। डॉक्टर छवि गुप्ता भी लगातार हमारे साथ हैं। छवि जी, इस बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि बहुत सारी चीज़ें आपके खान पान पर भी निर्भर करती हैं। कहा जाता है कि जो सीजनल जो फल हैं अगर वो खा लें तो उससे भी बड़ा आपको अच्छा महसूस होता है। अच्छा, एक हालांकि कोरोना के बाद से बहुत सारे लोग इस पर ध्यान देते हैं कि जंक फूड कम खाएं, लेकिन फिर भी शौक बड़ी चीज़ होती है ना, तो उसके लिए जो है जंक फूड की तरफ चले जाते हैं। तो उसके लिए इस बारे में क्या सलाह है आपकी? देखिए, जंक फूड तो वैसे भी ह्यूमन हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जंक फूड खाने से ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। साथ ही जो बाहर का जंक फूड है वो हो सकता है कि साफ पानी में ना बना हो, तो उसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीज भी हो जाती हैं। तो ऐसे मौसम में मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि कोशिश कीजिए कि अपने घर से साफ पानी की बोतल अपने साथ लेके चलें, ताकि आपको बाहर के पानी पे ज्यादा रिलाय ना करना पड़े, क्योंकि गर्मी में हो सकता है कि आपको अचानक से बाहर का पानी पीना पड़े, वो साफ हो ना हो, उससे आपको कोई और इन्फेक्शन ना हो जाए, टाइफाइड, हेपेटाइटिस जैसा। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि गर्मी के बचाव के चक्कर में अपने आप को कोई और बीमारी या कोई और इन्फेक्शन ना लगाएं। तो अपनी खुद की बोतल कोशिश करें कि लेके साथ में लेके चले साफ पानी की, और ओआरएस का घोल लेके आप साथ में चल सकते हैं, तो ताकि उससे आपका डिहाइड्रेशन के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी ना हो। अच्छा, इसमें इसके अलावा जो मैं आपको खान पान के विषय में और भी बताना चाहूंगी कि जो लोग अल्कोहल वगैरह या फिर जो कैफिएटेड ड्रिंक, सोडा, कोल्ड ड्रिंक, ज्यादा कॉफी लेते हैं, उससे भी थोड़ा बॉडी में डिहाइड्रेशन ज्यादा एक्सेसिव होता है। तो ये चीजें भी आपको इस गर्मी के मौसम में अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा, हम अलग अलग एड्स भी देखते हैं कि ठंडा मतलब ये, तो ठंडे का मतलब परिभाषा थोड़ा सा उसकी लोगों के बीच में क्लियर कर दीजिए, क्योंकि लोगों को लगता है साहब प्यास लग रही है तो वो कोल्ड ड्रिंक पीने शुरू कर देते हैं, तो उससे असल में जो पानी की जो आपूर्ति है वो नहीं हो पाती है। हाँ, आपको मेनली जो डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने का सिंपल सबसे सही तरीका होता है सिंपल प्लेन पानी पीना। और अगर साथ में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, बॉडी में क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो नमक के घोल का पानी पी सकते हैं, या ओआरएस सॉल्यूशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें सही मात्रा में सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। पानी पीना या अपने आप को हाइड्रेटेड रखने का मतलब ये नहीं है कि आप कोल्ड ड्रिंक या फिर जो आपके पैक जूसेस होते हैं उसकी तरफ ज्यादा जाएं। इसमें आप सिंपल प्लेन पानी पीजिए, उसी से डिहाइड्रेशन आपका इंप्रूव रहेगा। अच्छा, एक रोजमर्रा की हम चीजें इस्तेमाल करते हैं, पानी पीने का तरीका भी क्या होना चाहिए, क्योंकि हम इसके बारे में कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। हम घर पे जाते हैं, बाहर धूप से आए हैं, और साथ ही साथ हम ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं। ये भी थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। खैर, समय ज़्यादा इजाज़त नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े, और हमारी कोशिश रही कि हम भविष्य को लेकर के समाधान एक विकल्प के तौर पर निकालें, और साथ ही आज के लिए जो ज़रूरत है हमारे दर्शकों के लिए, कैसे आप बच सकते हैं हीट वेव से, गर्मी से, ये हमने आप तक को जानकारी पहुँचाई है।